हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज क्लास 10th का हम आप लोग के बीच में सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, कौन सा प्रश्न है? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो लघुत्तरीय प्रश्न रहने वाला है। तो इसमें से आपको 1 से लेके प्रश्न संख्या 6 तक आपको बता दिए थे। अगर जो भी अभी तक नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। VVI प्रश्न है जो कि आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में जो देने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यह एक अपडेटेड क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में है कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है तो लिखिएगा, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करता है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनः जागरण का परिणाम है। एक बार दोबारा रिपीट करके आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए पढ़ लिए। देखिए राष्ट्रवाद जो है ना, राष्ट्रवाद जो है क्या है तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में जो व्याप्त होता है वो क्या है, एक प्रकार के भावना है। ठीक है, परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है राष्ट्रवाद। और यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेटरनिक युग क्या है। ठीक है, मेटरनिक युग क्या है तो उत्तर में लिखिएगा, ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। शासनकाल के दौरान उसने यूरोप की राजनीतिक में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस काल अवधि की मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। कहते हैं कि फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, फ्रांस की जो जुलाई 1830 की क्रांति है, या तो आपको ऐसे भी पूछता है कि 1830 की क्रांति। ठीक है, तो फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ाता है तो उत्तर में लिखिएगा कि चार्ल्स दशम के प्रतिक्रियावादी शासक अंत हो गया। और दूसरा कि बुर्गो वंश के स्थान पर यानी कि एलियस वंश को सत्ता सौंपी गई। तीसरा कि इस वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल की, अतः उन्हें जो है तरजीह दिए। ठीक है, तरजीह दी, राहत दिया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इटली जर्मनी एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। ठीक है, देखिए बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए 2012, 13, 15, 20 है ना। तो इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी तो उत्तर में लिखिएगा कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख बाधा थी। इसके एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक जो था घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी में एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलन अथवा प्रयास को दबाया है। मेटरनिक की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ते जाने के बाद ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ा बाधा समाप्त हुआ देखा। पुनः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया, अंततः क्या हो गई, सफल हो पाई। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। तो यहाँ पर लिखिएगा उत्तर में कि विलियम प्रथम का यह दृढ़ विश्वास था कि प्रशासन से सुदृढ़ राजतंत्र के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव है। विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसके द्वारा जर्मनी में औद्योगिक क्रांति में तेजी लाने एवं आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के फलस्वरूप जर्मनी राज्य एकता के सूत्र में बांधते गए।
जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में बाधक बना। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हेतु सुदृढ़ सैन्य शक्ति की आवश्यकता थी, जिसके लिए विलियम प्रथम को हमेशा तत्पर रहा। विलियम प्रथम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपने को प्रशासन हेतु योग्य व्यक्तियों का चयन किया था। इस क्रम में उसने महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। विलियम प्रथम ही वह व्यक्ति था जिसने बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर प्रदान किया तथा हर कदम पर उसने समर्थन भी दिया, अन्यथा बिस्मार्क के लिए यह उपलब्धि हासिल कर पाना असंभव था। देखिए अगला प्रश्न, देखिए कितना आपको VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2014 में, 2019 में, 2022 में, 2024 में भी आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, और यही क्वेश्चन को जो है पूछने का थोड़ा सा तरीका भी अलग हो जाता है और इस तरह के भी पूछते थे। देखिए अथवा करके 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 3 कारण को लेकर 2012-22 में पूछे गए। समझ रहे हैं ना, 2013 में पूछा, 2014 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में, तो क्यों नहीं आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आइए यहाँ पर बात करते हैं कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, अथवा 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 3 कारणों का उल्लेख करें। तो यहाँ पर देखिए आपको उत्तर में होगा कि फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के तत्पश्चात आर्लियस वंश के लुई फिलिप्स ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। राजा बनने के बाद लुई फिलिप्स ने मताधिकार को मध्यम वर्ग तक तो पहुंचा दिया, किंतु साधारण जनता को कोई लाभ नहीं मिला। और जब कोई लाभ नहीं मिला तो आपको पता होगा कि लुई फिलिप्स समाज के विभिन्न वर्ग, समाजवादी हो गया, गणतंत्रवादी हो गया, निरंकुशवादी हो गया आदि, सभी को संतुष्ट करने की कोशिश में किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सका और लुई फिलिप्स की नीतियां उदारवादी की ओर यानी कि अग्रसर थी, किंतु वह स्वयं ऐसा नहीं था। उसने समाजवादियों के खिलाफ पूंजीपतियों का पक्ष लिया। गणतंत्र के प्रति उसकी प्रतिक्रिया नीति तथा दमनात्मक कार्यों ने 1848 की क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, इस तरह से आपको समाप्त होते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक ही रहने देंगे, फिर मिल देंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। और व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए देखिए यहाँ पर नंबर 65 दिए गए, इस पर जुड़ सकते हैं 90 65 71 94 40। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। तो आपको कंप्लीट वीडियो एग्जाम फ्री के चैनल पर मिल रहा है डेली सुबह के 6 बजे। ठीक है, सुबह के 6 बजे भी मिल रहा है और एक टाइम मिलेगा वो रमेश सर के द्वारा कम्युनिटी लगा दिए जाएंगे। अन्यथा आपको एक बार देख लीजिएगा, जो टाइम एक बार पब्लिक होगा वही टाइम आपको डेली पब्लिक किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।